Hi, I am Dr. Sunil Rathor. I am a plastic and oculoplastic surgeon from भोपाल मध्य प्रदेश। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर के बारे में। तो ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर क्या होता है? बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑर्बिटल बोनी एनाटमी है। अब ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर में ये ऑर्बिट का जो फ्लोर रहता है, फ्लोर मीन्स नीचे वाला, ये हो गया रूफ, ये हो गया फ्लोर, तो ये जो फ्लोर है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये फ्लोर में फ्रैक्चर हो जाता है तो आँख जो है इस फ्लोर में फ्रैक्चर के कारण नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस फ्लोर के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर। तो इसमें परेशानी क्या क्या हो सकती है? जो मेजॉरिटी तो जो दो कंप्लेन के साथ आते हैं, सबसे पहला होता है डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। जब एक आंख आपके ऊपर रहेगी और एक आंख सिंक होकर नीचे हो जाएगी, तो बेसिकली यहाँ से जो ऑर्बिट जो सिंक होकर मैक्सिलरी साइनस में आ जाता है। जब ये नीचे हो जाएगी तो एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। जब एक्सिस डेविएशन हो जाता है तो फोकस करने में दिक्कत आती है। तो कई बार पेशेंट डबल विजन के साथ आता है, जो कि एक तो जनरली पेशेंट डबल विजन के साथ आता है, जो कि एक कम पेशेंट्स ही इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। दूसरा जो मेजर कंप्लेन होती है, जब आंख की स्वेलिंग सेटल होती है तो 4 या 6 वीक के बाद जो पेशेंट आता है वो आता है कि आंख जो है वो छोटी हो गई है। अब आंख छोटी क्यों हो गई है? रीजन उसका वो है कि यदि ऑर्बिट का वॉल्यूम सेम है और यहाँ फ्लोर फ्रैक्चर होने के कारण, सपोज कीजिए कि ये आई वॉल है, फ्लोर फ्रैक्चर होने के कारण ये यदि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है तो डेफिनेटली इस ऑर्बिट का वॉल्यूम बढ़ गया है। जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है तो ये जो देखने का जो अपीयरेंस है, एक बाहर दिखेगी एक अंदर दिखेगी, तो ये कॉस्मेटिकली बहुत ही बैड लुक देता है। तो कई बार इनिशियली सीटी स्कैन करने पे अपन को पता चल जाता है कि ब्लोआउट फ्रैक्चर है। तो कई बार छोटी इंजरीज के साथ आते हैं तो ये फ्रैक्चर मिस हो जाता है। जब बाद में सीटी स्कैन कराते हैं, जब पेशेंट आंख छोटी कंप्लेंट के साथ आता है, तब पता लगता है कि ब्लोआउट फ्रैक्चर है। तो इस ब्लोआउट फ्रैक्चर में हमको करना क्या है? इस ब्लोआउट फ्रैक्चर में बेसिकली ये जो ऑर्बिटल फ्लोर का जो फ्रैक्चर है, ये ऑर्बिटल फ्लोर की जो वॉल है वो लॉस हो जाती है। इस वॉल को हम एक टाइटेनियम मैश डाल के रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जनरली ऑर्बिटल ब्लोआउट का जो मतलब होता है वो सिर्फ आइसोलेटेड फ्लोर का फ्रैक्चर होता है। अदर ऑर्बिटल फ्रैक्चर की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। यदि नीचे का फ्लोर फ्रैक्चर होता है तो एक टाइटेनियम मैश जो है, वो टाइटेनियम मैश हम उसके नीचे यदि डाल देते हैं, एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए कि ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर एक टाइटेनियम मैश है। इस टाइटेनियम मैश को यदि हम इसके अंदर रख देंगे तो आई वॉल जो नीचे की तरफ शिफ्टेड थी वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। जब वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी तो अपीयरेंस भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर में ऑर्बिटल फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। ये जनरली प्लास्टिक सर्जन और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन जो इस सर्जरी को करने में ट्रेंड होते हैं, उन्हीं से आप यदि कराते हैं तो बेहतर होगा परिणाम। ऑर्बिटल ब्लोआउट का मतलब होता है आइसोलेटेड फ्लोर का फ्रैक्चर। ये कैसे हो सकता है? किसी ने डायरेक्ट आपकी आंख में पंच मारा था। जब ये क्लोज पंच होता है तो भी प्रेशर क्रिएट होता है और सबसे कमजोर जो एरिया रहता है वो फ्लोर रहता है, तो नीचे की तरफ वो फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार डायरेक्ट क्रिकेट बॉल हिट हो जाए तो भी एक क्लोज स्पेस प्रेशर लगता है। उस क्लोज स्पेस प्रेशर में भी ऑर्बिटल ब्लोआउट का फ्रैक्चर देखने को जनरली मिलता है। तो यदि आपको इस तरह का ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर होता है और आप कंफ्यूज होते हैं कराना है नहीं कराना है, देन दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आपको वहां पे टाइटेनियम मैश रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे तो बेहतर परिणाम दोनों एस्पेक्ट में मिलेंगे। यदि आपका डबल विजन है तो वो करेक्ट होगा, और आपकी छोटी मतलब इनॉप्थेल्मा, छोटी आंख मतलब इनॉप्थेल्मस होगा तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।